दोस्तों आई एम श्योर आपने बहुत सारे पॉपुलर इन्वेंशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे इन्वेंशंस भी हुए हैं जो कि हम इंसानों की लाइफ को चेंज कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो इन्वेंशन कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 इन्वेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एमएस। ओके गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो में मैं आपको जितने भी इन्वेंशंस बताऊंगा वो सभी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ इन्वेंशंस कभी रियलिटी में पॉसिबल ही ना हो। ओके, सो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इन्वेंशन था क्रोनोवाइजर। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसकी मदद से आप अपने बीते हुए टाइम को देख सकते थे, मतलब पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो आप उसे देख सकते थे। ये डिवाइस पेलेग्रिनो, एर्निटी एंड और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था 1950s के टाइम पे, और उनका ऐसा कहना था कि पास्ट के इवेंट्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छूटे थे या फिर जो साउंड वेव्स छूटे थे वो आज भी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये डिवाइस वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव की मदद से हमें पास्ट का इवेंट दिखाता है। और हाँ, सुनने में ये डिवाइस थोड़ा सा फेक लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये डिवाइस के रियल होने के आज तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये डिवाइस कभी रियल में था ही नहीं। बट बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये डिवाइस आज भी कोई सीक्रेट जगह पे छुपा के रखा गया है, लेकिन ये तो सिर्फ लोग मानते हैं। एक्चुअल में सच क्या है ये एक मिस्ट्री है। लेकिन अगर ये बात सच है देन जस्ट इमेजिन ये कितना क्रेजी इन्वेंशन है। आप कोई भी पास्ट के इवेंट को देख सकते हो। ओके, इसके बाद नंबर 3 पर है स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। 1995 में रोम के जैन बर्नार्ड स्लूट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसकी मदद से आप कोई भी नॉर्मल साइज की मूवी को 8 KB, यस 8 KB तक श्रिंक कर सकते थे। मतलब आजकल के फोन से ली गई फोटो ही 8 MB से ज्यादा होती है, और ये स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम की मदद से आप पूरी मूवी को सिर्फ 8 KB में श्रिंक कर सकते थे। तो यस, ये भी एक काफी क्रेजी इन्वेंशन था, लेकिन ऑफकोर्स ये वीडियो में इस इन्वेंशन की बात हो रही है, मतलब ये इन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं रहा। 1999 में स्लूट को ये प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स भी मिल गए थे, लेकिन जिस दिन वो ये इन्वेस्टर्स के साथ डील साइन करने वाले थे उसके एक दिन पहले स्लूट की डेथ हो गई। और स्लूट की फैमिली ने उनकी डेथ का रीजन फाइंड आउट करने के लिए उनकी ऑटोप्सी करवाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ऑटोप्सी नहीं हुई, और इसलिए कोई नहीं जान पाया कि उनकी डेथ कैसे हुई। और क्योंकि ये डिजिटल कोडिंग सिस्टम काम कैसे करता है वो सिर्फ स्लूट जानते थे, तो उनकी डेथ के साथ ये प्रोजेक्ट भी कभी पूरा नहीं हो पाया। एंड अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो नंबर 2 पर जो इन्वेंशन है वो टॉम ऑगल का इन्वेंशन है। 1977 में टॉम ऑगल के पास एक फोर्ड कंपनी की कार थी जो कि उस टाइम पे 7 साल पुराना मॉडल था, मतलब वो 1970 का मॉडल था। और टॉम ऑगल ने वो कार का कार्ब्यूरेटर और फ्यूल पंप निकाल दिया और उसमें एक बहुत ही सिंपल मॉडिफिकेशन कर दिया, और ये मॉडिफिकेशन की वजह से उनके कार की फ्यूल एफिशिएंसी 100 माइल्स पर गैलन हो गई, जिसको अगर कन्वर्ट करें तो होता है 42.5 किलोमीटर पर लीटर। और अगर आपको कार्स के बारे में ज्यादा नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जिस कार पे उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया था वो कार का वजन 1800 kg से भी ज्यादा था, मतलब वो कार का वजन आजकल की एसयूवी कार जितना था। और आजकल की एसयूवी कार में जो आपको नॉर्मल फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है वो होती है अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर, और टॉम ऑगल के मॉडिफिकेशन के साथ उनकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी 42.5 किलोमीटर पर लीटर हो गई थी, यानी कि डबल से भी ज्यादा, और वो भी आजकल की एसयूवी कार से कंपेयर करो तो। जबकि ये मॉडिफिकेशन तो उन्होंने 1977 में किया था। और शायद आपको 20 किलोमीटर और 42 किलोमीटर में इतना बड़ा डिफरेंस ना लगे, लेकिन आप ये भी देखो कि ये पर लीटर है, मतलब 1 लीटर फ्यूल पे आपको इतना डिफरेंस मिल रहा है। तो मतलब मान लो कि आजकल की नॉर्मल एसयूवी कार अगर फुल टैंक करने पे 1000 किलोमीटर तक चलती है, तो वही कार ये टॉम ऑगल के मॉडिफिकेशन के साथ उतने ही फ्यूल में 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलेगी। मतलब समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है। आप जितना फ्यूल यूज करके कोई एक जगह पे पहुंच सकते थे, आप ये मॉडिफिकेशन करके उतने ही फ्यूल से वहां पे पहुंच के वापस भी आ जाओगे। और 1977 के साइंटिस्ट शॉक हो गए थे कि टॉम ऑगल ने इतने सिंपल मॉडिफिकेशन के साथ इतना बड़ा डिफरेंस कैसे ला दिया। और उनकी ये फोर्ड की कार पे इंस्पेक्शन भी हुआ था कि उन्होंने कोई कार में कहीं पे एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक तो छुपा के नहीं रखा, लेकिन ऐसा कोई सबूत उन्हें नहीं मिला था। बट ये इन्वेंशन करने के कुछ ही साल बाद 1981 में टॉम ऑगल की डेथ हो गई, और उनकी डेथ काफी मिस्टीरियस तरीके से हुई। मतलब मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा बताया गया कि कोई एक मेडिसिन का ओवरडोज लेने की वजह से उनकी डेथ हो गई, बट उनकी डेथ के कुछ महीने पहले उन पर किसी ने गन से फायर भी किया था, और उनकी डेथ के कुछ महीने बाद उनके ये इन्वेंशन के ब्लूप्रिंट्स भी कहीं गायब हो गए। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब चीजें किसी ने इंटेंशनली करवाई होंगी, बिकॉज उनके ये इन्वेंशन की वजह से जो कंपनीज ऑयल बनाती हैं उनकी सेल्स कम हो जाती। बट अगेन ये भी सिर्फ लोग मानते हैं, एक्चुअल में सच क्या है ये कोई नहीं जानता। एंड अब फाइनली नंबर 1 पे जो इन्वेंशन है वो है वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम, जो कि निकोला टेस्ला का एक इन्वेंशन था। निकोला टेस्ला एक काफी पॉपुलर इन्वेंटर थे, और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए जिसमें से कुछ सक्सेसफुल हो पाए और कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और उसमें से ही एक इन्वेंशन था वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम। बेसिकली इसका मतलब है कि निकोला टेस्ला एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफर कर सके। मतलब
मतलब वो पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते थे बिना वायर्स के। एंड ये आइडिया के बारे में उन्होंने पब्लिक को 1890s में बताया था और फिर साल 1900 तक उनको ये प्रोजेक्ट के लिए एक बैंकर की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी मिल गया। बट फिर कुछ साल बाद 1906 में वो बैंकर ने कुछ रीजन की वजह से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और इसीलिए तभी ये प्रोजेक्ट रुक गया था और फिर वापस कभी शुरू ही नहीं हुआ, बिकॉज निकोला टेस्ला को ये प्रोजेक्ट के लिए वापस कभी इन्वेस्टमेंट मिला ही नहीं। बट आजकल के मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के मुताबिक उनका ये इन्वेंशन कभी वर्क ही नहीं करता, लेकिन निकोला टेस्ला ने तभी ऐसा क्लेम किया था कि उन्होंने ये इन्वेंशन का प्रैक्टिकल टेस्ट भी किया है, मतलब ये रियलिटी में पॉसिबल है। तो क्या सच में ये पॉसिबल है, ये कोई नहीं जानता। तो ये थे कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो कि अगर सक्सेसफुल होते तो शायद हम सबकी लाइफ को बदल के रख देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। एनीवेज, आपको इन सब में से कौन सा इन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म करते हैं। सो बस फिर मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।